हिंदी साहित्य जो फ्री बैच हमारा चल रहा है टीजीटी, पीजीटी के लिए, उसमें हम कल पढ़ चुके थे भक्ति काल की 2 क्लास मैं करवा चुकी हूँ। ये आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम कबीर से संबंधित मतलब कबीर तक हम पढ़ चुके थे भई, ठीक है? और ये सारी पंक्तियाँ भी देख चुके थे। अब आज यहाँ पर हमारी शुरू होने वाली है कहाँ से? रैदास से। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हों, तो आपको पहले दोनों क्लासों को ज़रूर देख लेना है क्योंकि उन क्लासेस में आधा हम पढ़ चुके हैं और ये सीरीज़ वाइज़ चल रहा है। एक-एक क्लास को आप देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए, है ना? सिलेक्शन अगर लेना है तो इससे बेहतर आपको कहीं शिक्षा या कहीं भी हिंदी साहित्य नहीं प मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाला, ठीक है? और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नए जुड़ते हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ये समझ लेना और सारे बच्चे हाइप कर दिया करो, ये जो हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखिए नाचने वाले इनको और उनको सबको आप लोग सपोर्ट करते हो, सबको देखते हो जो फालतू की वीडियोज़ बनाते हो और इसमें तो इतनी मेहनत लगती है, तो कम से कम मेहनत का तो आपको सम्मान करना चाहिए। आप सब पढ़े-लिखे बच्चे हो, तो सारे बच्चे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया करो। अब यहाँ पर हम रैदास से पढ़ेंगे, इनका जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में, बनारस के आस-पास मुर्दा पशु ढोने वाले राहु के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बनारस के आस-पास हुआ था, मुर्दा पशु ढोने वाले। मुर्दा पशु जो मुर्दा पशु ढोते थे, ये आपने पहले पढ़ा होगा, कहीं पर देखा होगा मतलब गाँव में और उसमें जब पशु मर जाते हैं, है ना? तो उनको लेके जाते हैं ना, है ना? तो उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था राहु और माता का नाम था कर्मा, जो कि भक्ति प्रवृत्ति की महिला थी। जन्म 1388 ईस्वी में इनका हुआ था और सीधी-सी बात है, देखिए जो बच्चा होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो उसके माता-पिता या परिवार में से ही किसी का भी ज़्यादा पड़ता है। और उनकी जो माँ थी वो भक्ति प्रवृत्ति की थी और उसी तरह रैदास भी भक्ति प्रवृत्ति का उन पर भी गहरा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, ठीक है? वो भी भक्ति काल से इसीलिए तो जाने गए। 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, इनकी पत्नी का नाम था लोना। पहले ऐसे ही शादी हो जाया करती थी, 9 साल की, 10 साल में, 15 साल में, 14 साल में, मतलब बच्चे कुछ जानते ही नहीं थे, ना शादी का मतलब नहीं पता था, बस शादी हो जाया करती थी। कबीर ने रविदास के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि संतनी में रविदास संत हैं। ये किसने कहा है? कबीर ने कहा है, याद रखना है। आगे शिष्यों में इनके 2 शिष्य हुए हैं जिनमें उदयदास और मीराबाई का नाम प्रमुख है। मीराबाई को आप जानते हैं, मीराबाई को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इनके गुरु रैदास हैं। रविदास के सामने ही कबीर की मृत्यु हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। रविदास के सामने ही कबीर की मृत्यु हुई, तब इन्होंने ये जो पंक्तियाँ हैं वो कही थी, नामदेव कबीर त्रिलोचन, साधन सेन तरई, कही रविदास सुनहु रे संतउ, हरि जीव तै समई सैर। ठीक है, ये इन्हें इनकी उस वक़्त की पंक्ति मिलती है। मीरा का जन्म 1555 ईस्वी में गुरु रविदास ने माना था। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। मीराबाई का जन्म उनके जो गुरु थे रैदास, उन्होंने कब माना? 1555 में माना है और यहाँ पर भी ये पंक्ति कहते हैं, ये पंक्ति यहाँ पर मिलती है, गुरु रविदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी रहे मूरे। ये मीराबाई की पंक्ति है, याद रखना है, ठीक है? गुरु रविदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी रहे मोरे। गुरु ग्रंथ साहिब में 100 पद रविदास के संकलित हैं, लेकिन प्राप्त व प्रमाणिक जो पद है वो 40 हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैं बार-बार आपको हर क्लासेस में बोलती हूँ कि इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। कबीर के तो सभी पद संकलित किए गए हैं, जैसे अलग-अलग लोगों के पूछे जाते हैं। नामदेव के 2 पद संकलित किए गए हैं, रामानंद के भी कुछ पद हैं जो संकलित किए गए हैं, तो इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में इनके वैसे तो 100 पद हैं, लेकिन प्रमाणिक कितने माने गए हैं? 40 माने गए हैं। उनकी वाणियों में निर्गुण उपासना प्रमुख है, किंतु सगुण का विरोध कहीं पर भी नहीं किया है। जिस प्रकार कबीर दास भी निर्गुण उपासना करते थे, लेकिन उन्होंने सगुन का विरोध खुल करके किया था। यहाँ पर लेकिन रैदास ने सगुन का विरोध नहीं किया है। रविदास ने अपने पदों में गोविंद, माधव, राम, हरि, केशव आदि नामों का उल्लेख किया है। ठीक है, जो रविदास है उन्होंने अपने पदों में गोविंद, माधव, राम, हरि, केशव इन सबका उल्लेख किया है। रविदास की जीवनी डॉक्टर धर्मपाल सिंह और डॉक्टर जसवीर सिंह ने लिखी है। रविदास की जीवनी किसने लिखी है? तो डॉक्टर धर्मपाल सिंह और डॉक्टर जसवीर सिंह का नाम आपको याद रख लेना है। रविदास की मृत्यु काशी के गंगा घाट पर हुई थी। इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, वही जो कबीर के भी गुरु रहे हैं।
इनकी प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक करिक जल तरंग हो जैसा, अब कैसे राम नाम रट लागी, फिर बूझी तुम चंदनम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी कही रविदास चमारा। ठीक है, ये पंक्तियां हैं इनकी जो याद रखनी है आपको। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसे मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया सपना आया भिखारी। ठीक है, ये सारी पंक्तियां मिलती हैं। आगे नाम यहाँ पर आता है गुरु नानक का। गुरु नानक इनका जन्म हुआ था 1469 में पंजाब के तलवंडी में, जो अब पाकिस्तान में आता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। ठीक है, याद रखना है। पिता थे इनके कालू चंद्र, जो कि बेदी परिवार से संबंधित थे। कालू चंद्र बेदी। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। माता का नाम था तृप्ता, इनकी माता का नाम पूछा जाता है। इनका जो विवाह है वो किससे हुआ था? सुलक्षणी, इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। 2 पुत्र थे इनके, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया था। ठीक है, श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। भारत की यात्रा के साथ ही मक्का, मदीना, बगदाद, काबुल, कंधार आदि का इन्होंने भ्रमण किया था। भारत की यात्रा के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? मक्का, मदीना, बगदाद, काबुल, कंधार आदि का भ्रमण किया। 1536 में गुरु अंगद देव यानी कि बाबा लहना को गुरु की गद्दी का भार सौंप कर ये करतारपुर में ज्योति में समा गए थे। याद रखना है, जो गुरु नानक है वो सिखों के आप जानते हैं 10 गुरु हुए थे। उनमें से प्रथम जो गुरु थे वो गुरु नानक रहे हैं। इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की है। और जो गुरु अंगद देव थे, ये बाबा लैना के नाम से इनको जाना गया। इनको गुरु की गद्दी का भार इन्होंने सौंप दिया और फिर करतारपुर में ज्योति में समा गए थे। ठीक है, उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में महिला एक के नाम से संकलित है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में महिला एक के नाम से संकलित है, जिसमें दोहे छंद का प्रयोग है। जपूजी, आसारी, दीवार, रहीरा, सोहिला, ये रचनाएं प्रमुख है। आगे है जपूजी। जपूजी जो इनकी रचना है, इसमें इनके दर्शन का सार तत्व निहित है। दर्शन के सार का तत्व इसमें निहित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे इसमें मोस्टली ये समझ लीजिए क्वेश्चन ही है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो ये सोचते हैं ना कि PYQ करेंगे, ये करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारी क्लासेस आप देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके कोई भी प्रश्न, देखो यहाँ से बाहर हालांकि नहीं जाता है, वो एक अलग चीज है। थोड़ा बहुत आलोचकों के कथन वगैरह हैं वो थोड़ा डिफरेंट मिल ही जाते हैं, क्योंकि सारी किताब को एक जगह हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सब ऐड कर रखा है मैंने। यहाँ पर आगे संत कवियों में एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं ये, जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की थी, बल्कि उनकी महिमा गाई है। बाकी सब नारी की निंदा करते हैं, ये खास देखो इसमें लिखा हुआ है ज्ञानाश्रयी में, लेकिन इन्होंने निंदा नहीं की है। इनकी वानियां श्री आशा, गुजरी, रामकली आदि 19 रागों में संकलित हैं। सिख पंथ के प्रवर्तक हैं, बाबर के समकालीन थे। बाबर से उनकी भेंट भी हुई थी, ये भी याद रखना है। रागी नामक मुस्लिम ससेवी इनके साथ में था। इनका एक मुस्लिम ससेवी था जिसका नाम था रागी, ये भी आपको याद रखना है। नसीहतनामा, इन्होंने जो रचना लिखी है नसीहतनामा, इसमें नानक जी ने खड़ी बोली का रूप व्यक्त किया है। ठीक है, इसमें क्या किया है? खड़ी बोली का रूप व्यक्त किया है। इनकी रचनाओं में कबीर की भांति शांत रस की प्रधानता है। नानक देव की रचनाओं को एकत्रित करने का जो श्रेय है वो अंगद देव को जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं को इन्होंने गुरु की सब गद्दी सौंपी थी, है ना, तो इन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया। आगे गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन ने 6000 पद हैं जो संकलित किए हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन ने कितने किए? अर्जुन भी कौन थे? ये भी गुरु सिखों के गुरु थे, 5वें नंबर के थे शायद। इसमें इन्होंने 6000 पद संकलित किए, जबकि इसी संप्रदाय से संबंध रखने वाले गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के थे? ये 10वें नंबर के गुरु थे और सबसे अंतिम यही थे। गोविंद जी ने चंडी चरित्र, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, चंडी चरित्र, 24 अवतार, गोविंद रामायण, ये सब ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखे हैं। गुरु नानक की प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो इनकी पंक्तियां हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इस दमदा मैनू की वो भरोसा, आया ना आया ये संसार, रैन का सपना कहीं देखा कहीं ना ही देखाया। ठीक है, इस दमदा मैनू की वो भरोसा, आया ना आया ये संसार, रैन का सपना कहीं देखा नहीं जाई दिखाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। है ना, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है सारी। रैन गवाई सोई के दिवस गवाइया जागी,
हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, सुरखान कमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न दे करता मुगल कर चढ़ाइयाँ। आगे अगला नाम यहाँ पर आता है किसका? दादू दयाल का। तो दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे, संत दादू दयाल, और ये कवि के रूप में हम इनको जानते हैं। लेकिन उनके साथ-साथ ये धर्म सुधारक, समाज सुधारक और एक रहस्यवादी कवि थे। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, याद रखना है। क्रम से कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि कबीर, साधु, मतलब धर्मदास जो भी हैं 4-5 नाम दे कर के, तो इनका जन्म आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और इनका निधन 1603 ईस्वी में। संवत आपको देखना है तो देख लीजिए। राजस्थान के नरैना नरैना यानी कि फुलेरा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है? याद रखना अच्छे से। आगे है जन गोपाल द्वारा विरचित जन्म लीला पर्ची के अनुसार इनके गुरु का नाम था वृद्ध भगवान। ठीक है? जन गोपाल ने एक रचना लिखी थी जन्म लीला पर्ची में इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान बताया गया है। इनके 2 पुत्र थे गरीब दास और मिस्किन दास, ये भी याद रखना है। दादू दयाल के 2 पुत्र थे, इनका भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बंगाल के बाउल संप्रदाय से इनका संबंध माना जाता है। अच्छे से याद रख लेना, दादू दयाल का जो संबंध है वो बाउल संप्रदाय से माना जाता है। अधिकतर विद्वानों ने इन्हें दुनिया यानी कि मुसलमान माना है। जाति में इनकी में मतभेद है। ठीक है? अधिकतर विद्वानों ने इन्हें दुनिया माना है, मुसलमान, याद रखना है। उनके अनुयायी सत्यराम कहलाए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अनुयायी हैं जो सतराम के नाम से जानते हैं, तो ये सत्यराम कहलाए थे किसके? दादू दयाल के अनुयायी। इनका सत्संग स्थल था अलक दरीवा के नाम से जाना जाता है इनका सत्संग स्थल। दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख इसमें किया गया है, जिनमें से रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल, जगजीवन दास, संत दास, जगन्नाथ और बदना, ये प्रमुख रहे हैं। उनकी एकमात्र रचना कौन-सी है? अनभे वाणी। दादू दयाल की जो एकमात्र रचना है वो अनभे वाणी है, अच्छे से याद रखना है। जिसमें साखियाँ और पद क्या हैं? संकलित हैं। अन्य रचनाओं में कायावेली अनबे वाणी के साथ ही प्रकाशित हुई है। अन्य जो रचनाएँ हैं उनमें कायावेली अनबे वाणी के साथ ही प्रकाशित हुई है। हरडे वाणी का संकलन किसने किया था? तो इनके जो शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। ठीक है? हरडे वाणी का संकलन किसने किया है? संत दास और जगन्नाथ दास ने। अंगवधु भी इनकी रचना है, लेकिन इसका जो संकलन है वो किया था इनके योग्य शिष्य रज्जब दास ने। ठीक है? रज्जब ने किया है। रज्जब ने अपनी भी रचनाएँ कुछ लिखी है, उनको भी देखेंगे आगे। दादू दयाल इसके संपादक थे परशुराम चतुर्वेदी और ये प्रामाणिक संकलन है जो माना जाता है। ठीक है? अच्छे से याद रखना है यहाँ पर दादू दयाल इसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं। ये प्रामाणिक संकलन माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो दादू प्रतिभाशाली कवि थे। ठीक है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि दादू प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी विचारधारा कबीर से प्रभावित है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। ठीक है? हालाँकि ये निर्गुण भक्त कवि थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को भी मान्यता दी है। ये अच्छे से याद रख लेना, नगेंद्र का कथन है। अगला कथन यहाँ पर आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी जी कहते हैं कि कबीर के समान मस्त मौला न होने के कारण प्रेम के वियोग और संयोग के रूपकों में वैसी मस्ती नहीं ला सके, पर स्वभावतः सरल और निरीह होने के कारण निरीह यानी कि मासूम होने के कारण सहज और पूरा असर बना सके हैं। दादू को मैदान बहुत साफ मिला था और उसमें उनके मीठे स्वभाव ने आश्चर्यजनक असर पैदा किया। यही कारण है कि दादू को कबीर की अपेक्षा अधिक शिष्य और सम्मानदाता मिले थे। है ना? कबीर की अपेक्षा इनके शिष्य अधिक थे और इनको सम्मान भी ज़्यादा मिले थे। सम्मान देने वाले लोग इनको ज़्यादा थे। ठीक है? याद रखना है क्योंकि ये सरल स्वभाव के थे और वो थोड़े से सख्त स्वभाव के थे, स्ट्रिक्ट थे, मतलब लोगों को जो भी है व्यंग्यात्मक रूप से बात करते थे। दादू का जन्म स्थान गुजरात, परंतु इनका जो कर्म स्थान है वो राजस्थान था। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। ठीक है? दादू का जो जन्म स्थान है, देखो अभी हमने पीछे इनका जन्म स्थान पढ़ा था, नरैना पढ़ा था। नरैना जयपुर के अंदर है, वैसे मैं आपको बता दूँ। 1 सेकंड क्या कह रहा है ये? अच्छा, इनका जो गुजरात के अहमदाबाद में जन्म हुआ था, है ना? मुझे कन्फ्यूजन हुआ और निधन हुआ था राजस्थान के नरैना में, यानी कि इनका
राजस्थान में इनका कर्म भूमि है, ये याद रखेंगे आप। आगे है भक्तजन, इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, ये भी अच्छे से याद रख लेना है। जो भक्तजन है इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय दादू पंथ के अतिरिक्त पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय दादू पंथ के अतिरिक्त पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में सांभर के निकट नराने नामक स्थान निकट नामक दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में सांभर के निकट नराने नामक स्थान पर हुई है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पथ रहित पंथ गह पूरा अवरण अधारा है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, निर्गुण ब्रह्म की ओर साधु तब चले कबीर। हिंदू मुस्लिम की एकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है, अलह राम छूटा ब्रह्म मोरा, हिंदू तुरक भेद कुछ नाही देख दर्शन तोरा। ठीक है, अलह राम छूटा ब्रह्म मोरा, हिंदू तुरक भेद कुछ नाही देख दर्शन तोरा। आगे यहाँ पर मलूक दास की अगर बात करें तो मलूक दास का जो जन्म है ये हुआ था 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी कि इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ था और निधन हुआ था 1682 ईस्वी में। पिता का नाम है सुंदरदास खत्री, है ना, तथा इनकी सुख सागर रचना के अनुसार इनके गुरु का नाम क्या है, पुरुषोत्तम है, ये आपको याद रखना है। लेकिन गुरु के कई नाम आते हैं, कीला स्वामी, विठल स्वामी, मुरहर स्वामी और पुरुषोत्तम दास, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मलूक दास का जन्म कब हुआ था, 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी कि इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ था। गुरु के कई नाम आते हैं, कीले स्वामी, विठल स्वामी, मुरार स्वामी और पुरुषोत्तम दास। पहले ये सगुणोपासक थे, बाद में निर्गुणोपासक बने थे। कुल 12 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्चावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द तथा स्फुट पद। ठीक है, ये इन्होंने कुल हैं, जो इनके ग्रंथ बहुत ज्यादा हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। भाई मलूक दास के सभी ग्रंथों को याद रखना है क्योंकि सभी पूछ लिए जाते हैं, याद रखे अच्छे से, है ना। अभी एक रचना इनकी पूछी गई थी, शायद ध्रुव चरित्र पूछी गई थी अभी, है ना, याद रखना है। तो मलूक दास की रचना भी है ध्रुव चरित्र। मलूक दास की रचनाओं में ज्ञानबोध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कृति में निर्गुण ब्रह्म की अंतर साधना, भक्ति, वैराग्य, निवृत्ति आदि 5 खंडों में वर्णन किया गया है। ठीक है, इस कृति में निर्गुण ब्रह्म की अंतर साधना, भक्ति, वैराग्य, निवृत्ति आदि 5 खंडों में वर्णन है। रतन खान 10 परिच्छेदों में विभाजित है, जो ये रतन खान रचना है इनकी, जिनमें वैराग्य, नस्वरता, निष्काम जीवन, मनन, युक्ति आदि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भक्ति विवेक रचना में 81 निरप की कथा, पंडित एवं नाग कन्या की कथा, निरप एवं बढ़ई की कथा, सिंह एवं श्रृंगाल की कथा इत्यादि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के शमन तथा मन के दमन से ही इस जीवन की सार्थकता निरूपित हुई है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। मलूक दास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। ठीक है, मलूक दास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी आदि की रचना अवधी भाषा में हुई तथा कृष्ण चरित्र से संबंधित ग्रंथों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अकबर के समकालीन थे, मलूक पंथ के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अकबर के समकालीन थे ये। आगे याद रखना है, मलूक दास को कक्कड़ की उपाधि प्राप्त थी। इसको मलूक दास को कक्कड़ की उपाधि प्राप्ति, कक्कड़ नाम से भी जाना जाता था। सतगुरु को ही इन्होंने भगवान माना है। बाह्य आडंबरों की आलोचना करते हुए ये कहते हैं, माला जपो न कर जपो जिब्या कहो न राम, माला जपो न कर जपो जिब्या कहो न राम, सुमरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। एकेश्वरवाद पर बल देते हुए कहा है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता। मृत्यु इनके औरंगजेब के शासन काल में हुई थी। यहाँ पर नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे। मलूक दास आलसियों के समर्थक कवि कहे जाते हैं। ठीक है, आलसियों के समर्थक कवि भी माने जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना। सारी पंक्तियां देख लेना। अजगर करे ना चाकरी, सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ पर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ठीक है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अगला नाम यहाँ पर आता है सुंदरदास का। इनका जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में, जयपुर के निकट दौसा नामक ग्राम में। ठीक है, याद रखना है, राजस्थान के अंदर ही सुंदरदास का भी जन्म होता है और इनका निधन हुआ था 1689 ईस्वी में।
पिता का नाम था परमानंद और माता का नाम था सती, है ना? सती और परमानंद जैसे जिनके माता-पिता हों, ये श्रृंगार रस का विरोध करने वाले एकमात्र कवि हैं, याद रखना है। ठीक है? गुरु इनके थे दादू दयाल, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे और इनकी जो जाति है वो थी खंडेलवाल वैश्य। रचना की बात करें तो ज्ञान समुद्र जाति का तो पहले से ही हमारे देश में चला आ रहा है सिस्टम, है ना, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इनकी रचनाओं में ज्ञान समुद्र, देखो इनका ये रचना है ज्ञान समुद्र और ज्ञान बोध। अभी हमने ऊपर रचना किसकी पढ़ी थी? मलूक दास की पढ़ी थी, ज्ञान बोध। ठीक है? तो ज्ञान बोध, और ये कभी-कभी एक बार पूछ ली जाती है इसमें से कौन सी रचना है जो मलूक दास की नहीं है, कौन सी रचना है सुंदरदास की नहीं है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन वाली रचनाएँ याद रखना। दूसरी इनकी रचना का नाम है सुंदर विलास, जो सबसे प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है? 42 ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा लिखे हुए माने जाते हैं। इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। इनकी रचनाओं का एक संकलन किया गया है, पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया है सुंदर ग्रंथावली के नाम से। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावाटी यानी कि सीकर में प्रवेश किया, जहां एक गुफा में 12 वर्षों तक इन्होंने योग साधना की है। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित एवं श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं, जो कि माने जाते हैं। ठीक है? सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित एवं श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। सुंदरदास ने अधीरता शब्द पर सर्वाधिक छंद लिखे हैं और इससे दूर रहने की शिक्षा भी इन्होंने दी है। ठीक है? याद रखना है। सुंदरदास ने अधीरता शब्द पर सर्वाधिक छंद लिखे हैं और इससे दूर रहने की शिक्षा भी दी है। सुंदर तृष्णा है दुरी लोभ वंश की धारा, इनसे आप बचाइए दोनों मारनहारा। ठीक है? सुंदर तृष्णा है दुरी लोभ वंश की धारा, इनसे आप बचाइए दोनों मारनहारा। ये सुंदरदास ने अधीरता शब्द पर सर्वाधिक छंद हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, याद रखना है। ठीक है? सुंदर तृष्णा यानी कि श्रृंगार रचनाओं का भी इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। और सुंदरदास की भाषा पर पंजाबी, मारवाड़ी और संस्कृत का प्रभाव है। ये कवित्त एवं सवैया छंद का प्रयोग करने वाले प्रथम संत थे, ये भी आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो संत कवियों में सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा हष्ट-पुष्ट, है ना? और श्रृंगार रस का विरोधी करने वाले कवि कौन थे? तो ये भी सुंदरदास थे। इनका नाम ही सुंदर नहीं है, सुंदर भी थे ये बहुत ज़्यादा। ठीक है? आगे है जम्बदास का नाम आता है यहाँ पर, ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ था और निधन हुआ था 1523 ईस्वी में। ठीक है? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1451 में पीपासर नागौर के अंदर। ठीक है? पीपासा नागौर में हुआ था और निधन हुआ था 1523 ईस्वी में। आगे इनका समाधि स्थल तालवा बीकानेर समरा स्थल समराथल नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना है। इनका समाधि स्थल भी याद रखना है, पूछा जाता है। बीकानेर राजस्थान के अंदर है। जाम्बोजी के प्रमुख शिष्यों में हावल पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है? जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य में कौन है? हावल पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ। इस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 29 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है? इस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 29 नियमों का पालन करना अनिवार्य है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है? जाम्बोजी की शिक्षाएं और इन 29 नियमों को देखा जाए तो नाथ पंथ तथा वैष्णव धर्म का व्यापक प्रभाव इस संप्रदाय पर दिखाई देता है। ठीक है? इस संप्रदाय के अनुयायी के लिए 29 नियम याद रखने हैं आपको, और नाथ पंथ और वैष्णव धर्म का व्यापक प्रभाव इस संप्रदाय पर देखा गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे क्या है? माता का नाम था इनका हंसा या केसर देवी के नाम से दो मिलते हैं। हंसा या केसर देवी, पिता लोहड़ जी पवार। इनको साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है? ये मैं बार-बार आपको बताती हूँ, ये जो उपाधियाँ इनको दी गई है ना, किसी को श्री कृष्ण की बंसी कहा जाता है, जिस किसी को विष्णु जी का चक्र माना जाता है, किसी को विष्णु का अवतार माना जाता है, किसी को राधा रानी का अवतार माना जाता है। तो ये सब इनकी उपाधियाँ हैं, आपको याद रखना है अच्छे से। पंक्तियों की बात करें तो गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। 5 पुरुष मेरे साथी का मतलब है कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो उनकी ये लिए ये बात करते हैं कि 5 पुरुष मेरे साथी। जुगती हमारी छत्र सिंहासन, जुगती हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बासे, जम्बनाथ व पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे। ये सारी पंक्तियां आपको
याद रखनी है। आगे है संत हरिदास निरंजनी। संत हरिदास निरंजनी का नाम आता है। इनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी डेढ़वाना नागौर के अंदर और निधन हुआ था 1543 ईस्वी में। इनकी रचनाओं की बात करें तो अष्टपदी, जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध, निरपक मूल, समाधि जोग प्रबंध, संग्राम जोग प्रबंध, पूजा जोग ग्रंथ तथा ब्रह्म स्तुति। ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं जो हरिदास निरंजनी की आपको याद रखनी है। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, हरिदास निरंजनी के द्वारा निरंजन के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ की अगर बात करें तो ये डीडवाना नागौर के अंदर है, यानी कि राजस्थान के अंदर थी। निरंजनी संप्रदाय को नाथ मत एवं संत मत की बीच की कड़ी भी माना जाता है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय को नाथ मत एवं संत मत की बीच की कड़ी भी माना जाता है। हरिदासी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या था? नाथ पंथ था। हरिदासी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या था? नाथ पंथ था। मलुक पंथ एवं निरंजनी संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रमुख प्रभाव था। ये मलुक पंथ एवं निरंजनी संप्रदाय में पूछ तो ले एक बार। एक बार पूछ तो ले क्या चल रही है? वो मैंने भी कुछ कह दी उनके ऊपर कह पूछ तो ले फिर भी। मलुक पंथ एवं निरंजनी संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रमुख प्रभाव था। हरिदास की परिचय का संपादन हरिराम ने किया है। ठीक है, हरिदास की परिचय का जो संपादन है वो किसने किया? हरिराम ने। रज्जब दास की अगर बात करें तो 11वां जो नाम है वो यहाँ पर आता है रज्जब दास का। ज्ञान रही शाखा को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम था रज्जब अली खान। ठीक है, रज्जब अली खान था। इनका जन्म की बात करें तो 1567 ईस्वी में सांगानेर पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। सांगानेर के अंदर, ये भी राजस्थान के अंदर है। और इनका निधन हुआ था 1689 ईस्वी में। गुरु की बात करें तो गुरु दादू दयाल थे। दादू जी के शिष्यों में रज्जब जी का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। जिन्होंने अंग बधू का संपादन किया था, ये भी याद रखना है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन इन्होंने अंग बधू के नाम से किया है। पूछी जाती है रचना। इनके द्वारा रचित पदों के 2 संकलन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित पदों के 2 संकलन है जो प्राप्त होते हैं, रज्जब बानी और सब्बंगी। रज्जब बानी और सबंगी, ऐसा उल्लेख है कि जिस समय ये अपना विवाह करने जा रहे थे तो मार्ग में इनकी दादू जी से भेंट हो गई। तो दादू ने कहा कि रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को कर ली नरक में ठोर। ठीक है, ये जब इन्होंने पंक्तियां सुनी तो इसी बात को सुनकर ये विरक्त हो गए और विवाह के लिए इन्होंने मना कर दिया और आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। अगला है यहाँ पर अन्य संत कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है धर्मदास का, जो कि